नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में 3 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान चला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सदस्यता संयोजक कुलदीप कुमार आज सभी पदाधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। आज 3 चरणों में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिन सदस्यों को लक्ष्य दिए गए थे उन सभी के कार्यों की समीक्षा होगी और उम्मीद है कि पदाधिकारियों ने बेहतर कार्य किया है। ऐसा आंकड़ा है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक ने अपने क्षेत्र में काम किया है। हर विधानसभा का लक्ष्य बढ़ता जा रहा है और हर विधानसभा लक्ष्य पूर्ण करेगा। आज की बैठक में समीक्षा कर रहे हैं। सेकंड चरण आज के बाद हमारा सेकंड चरण प्रारंभ होगा। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठा क्षेत्रों में, किसान मोर्चा किसानों के क्षेत्र में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में सदस्यता अभियान को गति देगा और जिन क्षेत्रों में सदस्यता कम हुई है उन क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता आह्वान करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारी प्रतिशत में आई कमी। 15 से 29 के आयु वर्ग में बेरोजगारी में आई 4.4% की कमी। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में हुआ सुधार। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीते 1 साल में रोजगार के मौके बढ़ने पर घटी है बेरोजगारी। तो 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी में कमी आई है। 4% की कमी आंकी गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। बीते 1 साल में रोजगार के मौके बढ़ने पर बेरोजगारी में कमी आई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की ये रिपोर्ट के अनुसार 4% कमी आई है। तो बीते 1 साल में रोजगार के मौके बढ़ने की वजह से बेरोजगारी दर में कमी आई है, जिससे युवा में खुशी की लहर है। तो सीएम धामी का संकल्प आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। पीएलएफएस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 15 से 29 के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दरों में कमी आई है। 4% की कमी आंकी गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार हुआ है। तो लगातार धामी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और इसी का ये रिपोर्ट सभी के सामने है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ये रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें बीते 1 साल में रोजगार के मौके बढ़ने पर बेरोजगारी घटी है। तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होता है किसी भी प्रदेश में। तो ऐसे में प्रदेश की सरकार लगातार इस पर काम करती हुई नजर आ रही है और अब बीते 1 साल में रोजगार के मौके बढ़ने पर बेरोजगारी दर में कमी आई है। तो हमारे साथ राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। बहुत स्वागत है देवेंद्र भसीन जी आपका। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, एक अच्छी खबर आपकी सरकार के लिए। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जी, जिस प्रकार से प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए लगातार काम हो रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज रिपोर्ट आई है। इसमें बेरोजगारी की दर जो है वो 4.5% जो है वो कम हुई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ एक और सरकारी विभागों में जो पद रिक्त हैं उनको भरने की लगातार कवायद कर रहे हैं। इसके अलावा जो है स्वरोजगार की दिशा में लगातार प्रयास सरकार के द्वारा हो रहे हैं और साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लाने के साथ जो है निजी क्षेत्र में रोजगार, इसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री जी कोशिश में लगे हैं और इस सबका परिणाम है कि आज एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। और जो हमारा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी का कि प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना, तो दिशा में भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है। और साथ ही अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत उद्योग और शिक्षा को साथ में जोड़ा जा रहा है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, तो अपने आप में और अच्छे परिणाम प्रदेश में लाने वाला है। बिल्कुल, रोजगार के मौके तो बढ़े हैं लेकिन कुछ खास इजाफा, क्योंकि 4% इतना भी अच्छा इजाफा नहीं है देवेंद्र भसीन जी। कहीं ना कहीं अगर 20% होता
30% होता तो माना भी जाता, लेकिन 4% में ही खुशी है। देखिए, पहली बात तो ये कि 4% में आप ये देखिए कितने हजार बच्चों को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है और संख्या बहुत बड़ी है। और उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहाँ रोजगार एक बड़ा विषय है, तो ये अपने आप में एक उत्साहजनक स्थितियां हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी पहल और एक छलांग है ये रोजगार देने की दिशा में, जो बहुत प्रशंसनीय है। और जहाँ तक ये आपने प्रतिशत का मसला बताया, तो ये अपने आप में छोटा नहीं है। 4.5% का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के अंदर लगभग 19,000 जो सरकारी पद हैं उन पर अब तक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं उनके कार्यकाल में। इसके अलावा हम निजी क्षेत्र में लगातार रोजगार का सृजन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जी बिल्कुल, कांग्रेस को उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मथुरा जी आपका। धन्यवाद। तो जोशी जी, राज्य सरकार के लिए तो खुशखबरी है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि 4.4% बेरोजगारी दर में कमी आई है। निश्चित रूप से तो राज्य सरकार के लिए खुशी की बात है, लेकिन राज्य सरकार ये तो बताए बेरोजगारों पर लाठीचार्ज क्यों कर रही है, बेरोजगार सड़क पर क्यों है। सरकारी नौकरियों में पीसीएस की भर्ती 2020 से लेकर अभी तक नहीं हुई है। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है राज्य का, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, 2020 के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई, वैकेंसी नहीं निकली है। और 3-4 वैकेंसियां निकली थी अधीनस्थ सेना आयोग में। आपने देखा होगा कितना बड़ा पेपर लीक घोटाला हुआ है यहाँ पर। और ठीक है, सरकार अपने पेट थपथपा रही है, कुछ चीजें हो रही है, उसका श्रेय सरकार खुद लेने का प्रयास कर रही है। तो मथुरा जी, आपको नहीं लगता कि पीठ थपथपाने वाली बात है? बेरोजगारी दर में कमी आना एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए भी, आपके प्रदेश के लिए भी। नहीं, युवा अगर अच्छी खबर है तो युवाओं पे सरकार लाठीचार्ज क्यों कर रही है, बेरोजगारों को क्यों पीट रही है? आज आप भी चले जाइए, देख लीजिए, जहाँ एकता विहार जहाँ है, जहाँ धरना स्थल है, कितने बेरोजगार वहां पे धरने में बैठे हैं। आप फार्मासिस्टों की नौकरी नहीं दे पाए, आप इंजीनियर की नौकरी नहीं दे पाए। आप बेरोजगारी का आलम यह है कि जब लोक सेवा आयोग नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो भर्ती नहीं कर रहा है, तो ठीक है, आप अपने पेट थपथपा लें, किसी एजेंसी से सर्वे करा लें। और लेकिन उसके बाद जो आलम इस प्रदेश में है वो तो यहाँ का नौजवान ही जानता है, यहाँ की जनता। देवेंद्र भसीन जी, देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश में हुई है और एक नई दिशा हमने पकड़ी है। उसमें कांग्रेस चाहिए था कि वे इसमें प्रशंसा करते, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दा ना होने के कारण कुंठा में केवल आलोचना कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो ये भर्ती घोटाले की बात करते हैं, ये तो कांग्रेस के समय की है। हमारे मुख्यमंत्री जी के समय में इन घोटालों को खोला गया, कड़े कानून बनाए गए। और आज स्थिति है कि कहीं पर भी अगर जरा सी भी नकल होगी, घोटाला होगा, घोटालेबाज सीधा जेल में जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कड़ा कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है। मथुरा दत्त जोशी जी बोल रहे थे देवेंद्र जी, मैं कि रोजगार का अवसर नहीं देते हैं आप। मैं डॉक्टर देवेंद्र से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि इस तरह की बातें चैनल में बोली जाएंगी। खाली जो स्थिति है बेरोजगारी की, और जो पेपर लीक का मामला है, हाकम सिंह हमारी पार्टी का आदमी है कि भाजपा का आदमी? कांग्रेस ने अपने पूरे हरिद्वार में जो पकड़ा गया है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, इसका क्या आप जैसे व्यक्ति अगर खुलेआम झूठ बोलेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? भसीन साहब इस प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं और एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है डीएवी कॉलेज। देखिए, मैं जहाँ ये बेरोजगारों की फौज निकाल रहे हैं, खुद प्रिंसिपल रिटायर्ड है वहाँ पे। अगर इस तरह की बात करेंगे, कांग्रेस के वक्त में था, खुले सरकार के वैकेंसी ये निकालेंगे, दरोगा भर्ती 10 साल से ये सरकार में है। और कांग्रेस के एक नेता को भी जेल नहीं भिजवा पाए अभी तक, जेल गए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तय नहीं कर पाए। और इनके हाईकोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, इनके मंत्रियों को फिक्स कर रहा है, आय से अधिक के मामले कर रहा है, अधिक से संपत्ति के मामले। आपके इन मंत्रियों में घंटा बीच का मामला आ रहा है, मुख्यमंत्रियों को फिक्स हो रहे मामले, हाईकोर्ट कह रहा है। उसके बाद भसीन साहब अगर ये कहें तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश का क्या होगा अगर बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा हो, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इस प्रदेश पर बात करिए। देवेंद्र भसीन मैं मुद्दों में ही बात कर रहा हूँ गुरु जी, मैं मुद्दों में ही आ रहा हूँ।
क्या ये जितने घोटाले हुए हैं भर्ती के, ये बताइए ना आपके सरकार में है कि नहीं है? सबके तो बोल कितने आपने भर्तियां करी? झूठ बोल के क्या फायदा होगा? करूंगा कांग्रेस चलिए देवेंद्र भसीन जी, मुझे लगता है और मथुरा दत्त जोशी जी, युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र भसीन जी आपका भी, मथुरा दत्त जोशी जी भी आपका भी। खबरें बढ़ते आगे। बीजेपी जहां एक तरफ पार्टी में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता अपनी कमजोर परफॉर्मेंस को लेकर बहाने सुनाने लग गए हैं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि विधायकों मंत्रियों के पास बहुत से संगठन के काम होते हैं, जिसकी वजह से सदस्य कम बन पाए। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है, जिससे पहले चरण में 12 लाख से ज्यादा सदस्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे नॉर्म्स को पूरा करती है। कैसे सदस्यता होनी चाहिए, कैसे बूथ होना चाहिए, कैसे मंडल का गठन हो, फिर जिले का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्रीय स्तर पर गठन, और एक सर्टेन पीरियड के बाद हमारी सदस्यता दोबारा होती है, चाहे उसे नवीनीकरण कहिए या दोबारा होना। 2 तारीख को इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ली, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिलवाई। 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री गणों ने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शपथ सदस्यता ली। उसके बाद हम सबने सदस्यता ली। लगातार चल रहा है। और देखिए, अगर अच्छे व्यक्ति पार्टी में आएंगे, उन्हीं में से कल को चुनाव लड़ते हैं। अच्छे व्यक्ति ही प्रशासक बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मोदी जी एक कार्यकर्ता थे, हैं, बने, और आज दुनिया में उनका नाम है। ऐसे ही हमारे तमाम लोग, चाहे मुख्यमंत्रीगण हो या मंत्रीगण हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, इसी टाइप से सदस्य बन के एक राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, जो धवलता होनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, उसे अगर कोई पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर रही है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। घंटाघर पर हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का जोरदार प्रदर्शन। प्रेम प्रसंग मामले पर देर रात 2 पक्षों में हुआ था पथराव। 2 पक्ष रेलवे स्टेशन पर आए थे आमने सामने। पुलिस ने बजरंग दल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी से नाराज हुए हिंदू संगठन। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो घंटाघर पर हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बजरंग दल के एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रेम प्रसंग मामले पर देर रात 2 पक्षों में पथराव हुआ था। वहीं सिडकुल थाना क्षेत्र में कर्मचारियों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया है, जिसमें 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए कर्मचारी भाग कर एक कंपनी में घुस गया। दोनों ने अंदर पहुंचकर भी फायरिंग की, जिसमें गोलियों के छर्रे लगने से फैक्ट्री के सुपरवाइजर सहित 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी परमेंद्र सिंह रोवाल ने घटना की जानकारी लेते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कल देर शाम सिडकुल क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री में फायरिंग के दौरान 6 लोगों जो है इंजर्ड हुए थे। उनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया था। उसी के बाद से ही ये जो फरार जो अभियुक्त थे, ये लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस इनके लिए लगातार चेकिंग कर रही थी। इनके वेयरबॉट्स को चेक किया जा रहा था। आज सुबह भी जब चेकिंग बदस्तूर जारी चल रही थी, तो हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान ये आते हुए दिखाई दिए और इनके द्वारा जब पुलिस से बचने का प्रयास किया गया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की गई, तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। दोनों अभियुक्त, इसमें 2 अभियुक्त जो हैं, इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इनके द्वारा फायरिंग में, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनको तत्काल हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। और जो कल का जो घटनाक्रम था, उसमें आज 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी की गई है। इसमें और भी अन्य जो अभियुक्त हैं, उनकी भी अरेस्टिंग इसमें कर दी जाएगी।
मैं इसमें ये भी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है जो सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और मैंने समस्त अपने क्षेत्राधिकारी और समस्त थाना इंचार्जों को बताया है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसमें एक आयुष तोमर नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 307 के और अन्य अभियोग भी हैं। इनके और वेयरबॉट्स हम लोग पता कर रहे हैं जल्दी। इनके जो के ऊपर और भी अगर अभियोग हैं तो इस पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई। वहीं देहरादून में बदहाल सड़कों की स्थिति को लेकर कांग्रेस के नेता आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। राजधानी दून की बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम इस दिशा में काम करने लगा है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार का घेराव किया और कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुहिम को चलाना शुरू किया तब सरकार जागती नजर आई। ज्यादा पैसा है। सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था, जरूरत क्यों पड़ेगी जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे, उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की है, जहां स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वहां गांव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा जहां के लिए पैसा ही बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे, तो गाँव और प्रदेश की। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया था। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा है कि संबंधित विभाग खराब हुई सड़कों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है। डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं से रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के ज़रिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट से उनके ज़रिए संयुक्त एक रिकॉग्निशंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदत्त किया जाए। हरिद्वार पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सिडकुल थाना क्षेत्र की एक नामी फैक्ट्री के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए 5 लोगों को घायल कर दिया, जिसके चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलती है पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। दोनों बदमाशों को पकड़ने के चलते पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश घायल हो गए। वहीं मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों से डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में बुधवार को डेंगू रोकथाम अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया है। क्विक रिस्पॉन्स टीम की दी गई सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम ने बंजारावाला इलाके में कुल 20 लोगों के चालान किए गए। वहीं नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक अब तक कुल 76 चालान काटे गए हैं, जिसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा की चालान राशि प्राप्त की गई है। 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुँची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें।
जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की गई है। देहरादून में श्यामपुर क्षेत्र अंतर्गत लक्कर घाट के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 व्यक्तियों को एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया है। पुलिस चौकी श्यामपुर द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई कि श्यामपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और दोनों लोगों के साथ साथ 55 बकरियों को सुरक्षित निकाला गया। तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। 2 लोग टापू पे फंस गए थे, साथ ही साथ 55 बकरियों को भी रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ टीम के द्वारा। तो नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत में 2 लोगों की जान फंस गई थी, जिसे एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया है 2 लोगों को, साथ ही 55 बकरियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि श्यामपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए थे। अब 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, साथ ही 55 बकरियों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।